हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्थी। हम कर रहे हैं 12th क्लास के अंदर हमारा चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन, जिसका हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, इन टू फंक्शन क्या होते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस फ्रेंड्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डेफिनेटली आते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं जो मैं करवा रही हूँ ना, जैसे मॉडल्स के जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, आपको वन चेक करना आपको बताया बहुत ही इजी वे में। ठीक है, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, और वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम। तो चलिए कर दें स्टार्ट आज का लेक्चर। हम क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है फर्स्ट हमारा, कि फंक्शन दिया हुआ हमें FR2R, कोई भी फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर दिया, किस तरह से डिफाइन है कि f ऑफ x इज इक्वल टू मोड ऑफ x। अब हमें बताना है क्या ये 1 है, क्या ये ऑन टू है, हमें चेक करके बताना है क्या ये 1 ऑन टू होगा। जनरली अगर देखें, नॉर्मली अगर मैं बनाऊं यहाँ से रियल नंबर हमने बनाया, ये रियल नंबर से रियल नंबर, आप यहाँ पे देखेंगे x, ये सारे के सारे x कहाँ से बिलोंग करेंगे, हमारे डोमेन R से, है ना। तो अगर मैं नॉर्मली ले लूँ जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3, एक बार समझ लीजिए, बस लिखने का तो फिर भी हो जाएगा काम, 3 4। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, मोड ऑफ एक्स का। मोड ऑफ एक्स की बजाय मोड ऑफ x -1 आ सकता है, x -2 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। मीन्स मॉडुलस फंक्शन में तो वो पूछता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो जिस भी एग्जाम के आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, अब मोड ऑफ एक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है। मोड एक्स होता क्या है, अगर एक्स आपका ग्रेटर देन 0 है तो एक्स क्या होगा, पॉजिटिव। एक्स ग्रेटर देन 0 तो मोड एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, एक्स इज इक्वल टू 0 है तो 0 ही रहेगा। ठीक है, अब एक्स लेस देन 0 है तो भी क्या होगा, पॉजिटिव। अब देखिए एक्स लेस देन 0 मैंने x -2 ले लिया, तो ये क्या फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, माइनस ऑफ -2, यानी कि कितना आ गया, फिर भी क्या आया, पॉजिटिव। तो मिस मॉडुलस ऑफ एक्स आपका हमेशा क्या वैल्यू देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। मोड हमेशा कैसी वैल्यू देगा आपको, पॉजिटिव वैल्यू देगा, है ना। तो यहाँ से आपका क्या निकल के आया, अगर आपके x नेगेटिव है, अगर -3 है, -3 का मोड लेंगे फिर से क्या बनेगा, माइनस ऑफ -3, फिर से क्या बनेगा, +3। तो -3 के मोड की इमेज क्या गई, 3, -2 की 2, -1 की 1, 1 की 1, 2 की 2, 3 की 3, 0 की 0। अब आपको क्या दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, 2 और मोर फंक्शन हैव सेम इमेजेस। -3 की इमेज भी 3 है, 3 की इमेज भी 3 है, -1 की इमेज भी 1 है, 1 की इमेज भी 1 है। 1 फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है, डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेजेस। डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेजेस होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, 2 एलिमेंट की एक ही इमेज आ गई। इसका मतलब फंक्शन हमारा 1 तो नहीं हुआ। क्लियर हुई कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, -3 -2 -1, क्या इसके कोरस्पॉन्डिंग आपको कोई एलिमेंट मिल रहा है, परी इमेज। -3 की कोई परी इमेज मिल रही है जिस पे ये मैप कर रहा हूँ, -2 की कोई परी इमेज मिल रही है आपको, जी नहीं। -1 की कोई परी इमेज मिल रही है, यहाँ से भी कोई परी इमेज नहीं मिल रही। इसका मतलब ये फंक्शन ना तो 1 हुआ ना ही ऑन टू है। लिखना कैसे है, चलिए करते हैं स्टार्ट। 2 चेक 1 ठीक है, 1 चेक करने के लिए हमने क्या ले लिया, लेट -1 and 1 belongs to R in the domain -1 and 1 belongs to R हमने उठाए डोमेन के अंदर से, लेकिन ये दोनों किस पे मैप कर रहे हैं, दोनों की -1 और 1 की इमेज क्या है, 1 है, हैव द सेम इमेजेस, हैव द सेम इमेजेस इन द कोडोमेन। कोडोमेन के अंदर सेम इमेज आ रही है, वो क्या आ रही है, 1 आ रही है। इट मीन्स f is not 1 f हमारा क्या नहीं हुआ, 1 नहीं हुआ। अब हम चेक करते हैं, ऑन टू चेक कर लिया, बस लिखना ही बाकी है कि यहाँ पे आपको कोडोमेन के अंदर से एलिमेंट उठाया, उसकी कोई पर इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही है ना। सो 2 चेक ऑन टू, आपने क्या किया, -3 उठाया, कहाँ से उठाया, कोडोमेन के अंदर से, कोडोमेन R के अंदर से। ठीक है, हैज नो परी इमेज, हैज नो पर इमेज इन R, यानी कि डोमेन के अंदर इसकी कोई भी पर इमेज एग्जिस्ट नहीं करी। इट मीन्स ये फंक्शन हमारा ऑन टू भी नहीं हुआ। सो दिस इंप्लाइज f इज नॉट ऑन टू। अब f हमारा 1 भी नहीं है, f हमारा
ऑन टू भी नहीं है। इसका मतलब जो हमारा मॉडुलस फंक्शन होगा नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, मॉडुलस फंक्शन इज नाइदर 1 1 एंड नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ठीक है, नॉर ऑन टू। किस पे? रियल नंबर से रियल नंबर की बात कर रहे हैं। हुई चीज़ें क्लियर? अगर नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर की बात करें तो हो जाएगा 1 1 ऑन, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि सारे नंबर हमारे क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव की इमेज पॉजिटिव ही जा रही है। आई चीज़ें समझ में? कर लेंगे अच्छे से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था फ्रेंड ये, ठीक है, ध्यान से करना है इसको। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, कि आपको 1 1 ऑन टू में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। आज ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम लेके आए हैं आपके लिए, ठीक है, बस देखते जाइए आप क्या मिलेगा आज के लेक्चर में आपको अच्छा सा, ठीक है। बहुत अच्छे से हम एक्सप्लेन करेंगे 1 1 क्या होता है, ऑन टू क्या होता है, ठीक है। फंक्शन देखिए फ्रेंड्स क्या दिया, शो दैट, अब हमें ये शो करना है, शो दैट एफ आर टू आर क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इज 1 1 एंड ऑन टू। अब जो चीज़ वो बोल देना शो करनी है, इसका मतलब वो 1 1 और ऑन टू है, जस्ट हमें प्रूव करना है बस। यहाँ से समझ लिया, हिंट यहीं से मिल जाता है हमें। जो बोल देते शो दैट फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू, उसने बोल दिया कि शो करना है, इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है। कहाँ से काम स्टार्ट करेंगे? 1 1 में मैंने क्या बताया था, अगर आपको प्रूफ करना है तो हर एक पॉइंट के लिए प्रूफ करना पड़ेगा, है ना। अब हर एक पॉइंट के लिए प्रूफ करने के लिए आपको कोई दो जनरल पॉइंट उठाने पड़ेंगे आपको, तो हम उठा लेते हैं यहाँ से। सो टू प्रूव 1 1 आपने क्या उठाया, लेट x एंड y बिलोंग्स टू r, किसमें से? डोमेन के अंदर से। 1 1 प्रूफ करने के लिए डोमेन के अंदर से एलिमेंट उठाते हैं, ऑन टू प्रूफ करने के लिए कोडोमेन के अंदर से एलिमेंट उठाते हैं। ये चीज़ हमेशा नोटिस करना, ठीक है। अब x y बिलोंग्स टू r सच दैट क्या है कि f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y, ये लेके चलेंगे। अब प्रूफ क्या करना है, x इज इक्वल टू y, तभी हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे एफ एक्स की वैल्यू क्या है, ए एक्स प्लस बी, एफ वाई की वैल्यू क्या है, ए वाई प्लस बी, बी से बी हमारा कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, ए एक्स इज इक्वल टू ए वाई, यहाँ से ए कांस्टेंट है, ये भी हट जाएगा, कट जाएगा ना, कैंसिल कर देंगे इसको हम। तो x इज इक्वल टू क्या बचा आपके पास, y। आप फंक्शन की इमेज लेके चले थे, सॉरी एलिमेंट्स की इमेज लेके चले थे, x और y एलिमेंट की इमेजेस, अगर वो इक्वल है तो एलिमेंट्स भी इक्वल है। इसका मतलब डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेजेस। अगर सेम इमेजेस हैं किसी भी एलिमेंट की तो वो दोनों एलिमेंट भी क्या है, सेम है। आई बात समझ? तो दिस इम्प्लाइज f इज 1 1, f हमारा क्या है, 1 1 है। अब चेक करते हैं क्या f ऑन टू है। तो ऑन टू के लिए हम कहाँ से एलिमेंट उठाएंगे, ऑन टू के लिए हम कहाँ से एलिमेंट उठाएंगे, ऑन टू, टू चेक ऑन टू, लेट y belongs to r in the codomain, y belongs to r in the codomain, y हमने कहाँ से उठाया, कोडोमेन के अंदर से उठाया, देन क्या होगा आपके पास, f ऑफ x इज इक्वल टू y। अब कोडोमेन में तो एलिमेंट कैसे होते हैं, जिसकी हमारी इमेज जाती है ना, जिसकी हमारी इमेज होती है कोडोमेन के अंदर, ऐसे एलिमेंट, उसमें कोई ना कोई ऐसा एग्जिस्ट कर रहा होगा। हमने एक पर्टिकुलर एलिमेंट उठा लिया कि वो क्या है, कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपका y है। यहाँ से हम क्या प्रूव करेंगे, इस y के कॉरस्पॉन्डिंग। अब देखिए डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेजेस तो है ना, x के एलिमेंट की इमेज है, तो हम कैसे लिखते हैं इमेज को, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ से करेंगे तो हमें क्या प्रूव करना है कि जो y है, जो y है इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई ना कोई x मिलेगा, और वो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, f ऑफ x इज इक्वल टू वाई। ये हमें लेके चले हैं ना, इसको हम प्रूव भी करके दिखाएंगे कि f ऑफ x इज इक्वल टू वाई आया है। जो हम लेके चले हैं उसको हम प्रूव भी करेंगे कि f ऑफ x इज इक्वल टू वाई आएगा। आई चीज़ें समझ में? अब f ऑफ x क्या है हमारा, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू वाई, तो ए एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस बी, और यहाँ से a क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। ये कंडीशन भी ध्यान रखना, क्वेश्चन में दिया हुआ है a इज नॉन जीरो, ये कंडीशन थी, ठीक है। अब यहाँ से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू वाई माइनस बी बाय ए। अब देखिए यहाँ से x हमारा क्या डिफाइंड है, x हमारा क्या डिफाइंड है, सारे रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, क्योंकि कोडोमेन के अंदर से उठाया हमने x, तो कोडोमेन में क्या है, सारे के सारे रियल नंबर, यानी कि x हमारा क्या है, डिफाइंड है, ठीक है। अब यहाँ पे ये x कब डिफाइंड होगा, जब ये a हमारा क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, a इज़ नॉट इक्वल टू 0। वो हमें क्वेश्चन के अंदर ही दिया हुआ है कि a क्या है हमारा, नॉन जीरो नहीं है। इसका मतलब आपको y के कॉरेस्पॉन्डिंग, आपने जो y कोडोमेन से उठाया था उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको क्या मिला, x मिल गया, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या मिल गया,
x मिल गया। अब हमें ये प्रूफ करना है कि f ऑफ x इज इक्वल टू वाई एक्चुअली में आ रहा है, ये हम लेके चले थे ना, अब इसको प्रूफ कर देंगे कि ये है एक्चुअली में, ठीक है। तो अब हम क्या प्रूफ करेंगे, सच दैट यहाँ से f ऑफ x मीन्स ax प्लस b। अब यहाँ से पुट कीजिए वैल्यू x की, क्या आई, y माइनस बी बाई ए प्लस बी, ए से a कट गया हमारा, y माइनस बी प्लस बी, बी से b कट गया, क्या आया आपके पास, f ऑफ x इज इक्वल टू वाई आ गया, नहीं आ गया। जो चीज़ हम लेके चले थे, जो चीज़ हमने अज्यूम करी थी, वो चीज़ हमने प्रूव भी कर दी कि f ऑफ x इज इक्वल टू वाई हमारा आ गया। किसके कॉरेस्पॉन्डिंग, कि हमने y कोई ना कोई एलिमेंट कोडोमेन से उठाया, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें x मिला, जो क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि f ऑफ x इज इक्वल टू वाई है। इसका मतलब क्या समझे, कि एवरी एलिमेंट इन द कोडोमेन हैव परी इमेजेस इन द डोमेन। सो दिस implies every element y belongs to R, किसके अंदर से, कोडोमेन के अंदर से। क्लियर है आपको वहाँ तक, ठीक है। y belongs to R, यहाँ पे है कोडोमेन, ये वाली R है हमारी कोडोमेन, ठीक है। y belongs to R, there exist some x belongs to R in the domain। x कहाँ से आ रहा है, ये डोमेन के अंदर से आ रहा है। सच दैट क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, f ऑफ x इज इक्वल टू वाई। सो f इज ऑन टू, f हमारा 1 1 भी हो गया, f हमारा ऑन टू भी हो गया। पूरी चीज़ें क्लियर अच्छे से कर लेंगे, आई थिंक तो कोई भी डाउट नहीं होगा आपको, है ना। तो ये था हमारा 1 1 और ऑन टू कि कैसे हमें प्रूफ करना है कोई भी फंक्शन 1 1 कैसे होता है, ऑन टू कैसे होता है। ये तो हमने रियल नंबर से रियल नंबर ही ले लिया था, डोमेन कोडोमेन। अब कुछ ट्विस्ट लेके आते, क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग सा बनाते, थोड़ा सा लेवल बढ़ा देते हैं अपने क्वेश्चन का, ताकि आपको कहीं भी एक सिंगल डाउट भी ना रहे कि हम कोडोमेन कैसे चेक करते, डोमेन कैसे चेक करते, फंक्शन डिफाइन कहाँ पे होता है, कहाँ पे नहीं होता है, ये सारी चीज़ें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाने वाली है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है हमारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट। इस क्वेश्चन के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा आई थिंक चैप्टर के अंदर, जहाँ तक हमने चैप्टर कवर कर लिया है वहाँ तक आपको एक सिंगल डाउट भी नहीं रहेगा कि आपको कैसे फंक्शन को दिखाना है कि वो डिफाइंड है या नहीं है। डिफाइंड होने का मतलब यही है कि फंक्शन हमारा क्या नहीं होना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं बनना चाहिए। क्या नहीं बनना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं बनना चाहिए। देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है क्वेश्चन की, देखना फ्रेंड्स, कि दो सेट दिए हुए, एक सेट दिया हुआ है ए जो क्या है r माइनस 3, r माइनस 3 का मतलब रियल नंबर में से 3, जो 3 हमारा नेचुरल नंबर है वो इंक्लूड नहीं है r के अंदर, ठीक है। और नेक्स्ट है b सेट दिया हुआ है आपको, इसके अंदर r में से 1 नहीं है, और एक फंक्शन डिफाइन है a से b, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 2 बाई x माइनस 3, x माइनस 2 बाई x माइनस 3। अब हमें ये चेक करना है ये फंक्शन 1 1 है, ऑन टू है क्या नहीं, ठीक है। तो स्टार्टिंग से चेक करना स्टार्ट कर देते हैं। बस डोमेन क्या होनी चाहिए फंक्शन की, r माइनस 3, मीन्स x की वैल्यू यहाँ से आनी चाहिए। तो x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, 3 नहीं हो सकती। बात क्लियर हुई यहाँ से। अब y की वैल्यू कहाँ से आएगी, y तो कहाँ से आएगा, रेंज कहाँ से आती है, कोडोमेन के अंदर से ही आती है। रेंज हमेशा कोडोमेन का क्या होती है, सबसेट होती है। तो यानी कि रेंज कहाँ से आएगी हमारी, यानी कि y के एलिमेंट या इमेजेस जिसको बोल देते वो कहाँ से आएगी, आपकी कोडोमेन में। मतलब y क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। अब ये दोनों कंडीशन हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि x हमारा 3 नहीं होना चाहिए, y हमारा 1 नहीं होना चाहिए, और हमें उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शन भी मिल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले 1 1, f इज़ 1 1, चेक करना है हमें कि f 1 1 है या नहीं है। तो क्या लेंगे इसके लिए, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, मैंने इसको ए नाम दे दिया, ठीक है। r माइनस 3 बार बार बड़ा नहीं लिखना पड़ेगा हमें। एक्स वाई बिलोंग्स टू ए सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y, ले लिया आपने यहाँ तक। अब f ऑफ x क्या है हमारा, x माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3, f ऑफ y क्या है, y माइनस 2 बाई वाई माइनस 3, यही है ना। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा आपके पास, एक्स वाई माइनस 3x माइनस 2y प्लस 6, एक्स वाई माइनस 3y माइनस 2x प्लस 6, एक्स वाई से एक्स वाई कट गया हमारा, 6 से 6 कट गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, माइनस 3x माइनस 2y माइनस 3y माइनस 2, ये 3y इधर आके पॉजिटिव, तो माइनस 2y प्लस 3y, ये 3x उधर जाएगा तो ये भी पॉजिटिव बन जाएगा उधर जाके, 3y माइनस 2y, y बचेगा,
और 3x माइनस 2x x बचेगा। तो आप क्या लेके चले थे, आप लेके चले थे कि दो एलिमेंट है उनकी इमेजेस इक्वल है, तो वो एलिमेंट भी इक्वल आ गए, इसका मतलब हमारा फंक्शन क्या हो गया 1 1। सो दिस इम्प्लाइज f इज 1 1। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? आई थिंक कोई डाउट नहीं है किसी को। अब चले ऑन टू पे, चलिए अब करते हैं स्टार्ट हमारा ऑन टू। f इज ऑन टू, हमें ये चेक करना है कि f ऑन टू है या नहीं है। तो क्या लेके चलेंगे इसके लिए? हमें एलिमेंट कहाँ से उठाना पड़ेगा? b के अंदर से, b के अंदर से। सो लेट y बिलोंग्स टू b सम आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी मतलब एक एलिमेंट हम लेके चलेंगे और उसको, आर्बिट्रेरी का मतलब यही होता है कि आप एक एलिमेंट लेके चलते हैं, अगर उस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग प्रूफ हो जाता है तो सबके लिए प्रूफ हो जाता है, ठीक। आर्बिट्रेरी, 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 ठीक है। आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया आपने कोई भी, क्या देन आपके पास क्या होगा? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। ये सबसे पहले लेके चलेंगे, फिर इसको प्रूफ भी कर देंगे हम, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो एफ ऑफ एक्स क्या है हमारा? एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू वाई। बिकॉज हमें यहाँ से वाई की, एक्स की वैल्यू इवेल्युएट करनी है ना, तो हमें फंक्शन तो चाहिएगा ही चाहिएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास क्या आएगा? एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 3 वाई। ये इधर आ जाएगा, एक्स वाला उठा लीजिए इधर, तो 1 माइनस वाई माइनस 3 वाई प्लस 2। तो एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आई? 2 माइनस 3 वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई। अब एक्स हमारा क्या है? एक्स हमारा क्या है? डिफाइंड है। एक्स हमारा क्या डिफाइंड है, इसका मतलब ये भी डिफाइंड होना चाहिए। ये डिफाइंड होने के लिए ये वाई क्या नहीं होना चाहिए? वाई क्या नहीं होना चाहिए? दिस इम्प्लाइज वाई इज नॉट इक्वल टू 1 बिकॉज एक्स इज डिफाइंड। बिकॉज एक्स इज डिफाइंड, एक्स डिफाइंड है अपनी डोमेन के अंदर, तो वाई क्या नहीं होना चाहिए? 1 नहीं होना चाहिए। तो वाई क्या 1 है? नहीं है ना, वाई हमने बी के अंदर से उठाया था, वाई नहीं है, 1 नहीं है। तो पहली कंडीशन हमने चेक कर ली कि कोडोमेन के अंदर से वाई आ भी रहा है या नहीं भी आ रहा है, एक्स उसके कॉरस्पॉन्डिंग कंडीशन सेटिस्फाई कर भी रहा है या नहीं भी कर रहा है, तो कर ली। अब सेकंड थिंग, एक्स क्या नहीं हो सकता? 3 नहीं हो सकता। एक्स क्या नहीं हो सकता? 3 नहीं हो सकता। इफ अगर x 3 हो गया, इफ x इज इक्वल टू 3, तो देन क्या हो जाएगा हमारे पास? 2 माइनस 3 वाई बाई 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए फ्रेंड्स, यहाँ से क्या आएगा? 2 माइनस 3 वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 3 वाई। 3 वाई से 3 वाई कट गया, आपके पास क्या आया? 2 इज इक्वल टू 3। क्या 2 कभी 3 के इक्वल हो सकता है? क्या 2 कभी 3 के इक्वल हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब एक्स क्या नहीं हो सकता? 3 नहीं हो सकता। दिस इम्प्लाइज यहाँ पे लिख दूं, दिस इम्प्लाइज एक्स इज नॉट इक्वल टू 3। एक्स इज नॉट इक्वल टू 3, यानी कि आपको y के कॉरस्पॉन्डिंग एक ऐसा x मिल गया जो क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि वो 3 भी नहीं हो सकता, मीन्स वो डोमेन के अंदर से भी आ रहा है ना। ये चीज़ें क्लियर। अब हमें सिर्फ एक लास्ट प्रूफ करना रह गया कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई आना चाहिए, ठीक है। तो लेके चलिए, एफ ऑफ एक्स क्या है? एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू वाई आना चाहिए। तो एक्स की वैल्यू क्या है? यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, एक्स की वैल्यू क्या आई है हमारे पास? ये आई एक्स की वैल्यू, पुट करेंगे इसके अंदर, तो पुट कीजिए 2 माइनस 3 वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई बाई 2 माइनस 2 माइनस 3 वाई 1 माइनस वाई माइनस 3। अब यहाँ से क्या लेंगे? हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ऊपर 1 माइनस वाई, यहाँ से क्या आएगा? 2 माइनस 3 वाई माइनस 2 प्लस 2 वाई, नीचे फिर एलसीएम 1 माइनस वाई आएगा, यहाँ से क्या आएगा? 2 माइनस 3 वाई माइनस 3 प्लस 3 वाई। 3 वाई से 3 वाई कट गया, 2 से 2 कट गया। अब ऊपर वाले में क्या बचा आपके पास? माइनस 3 वाई प्लस 2 वाई, यानी कि ऊपर बचा आपका माइनस वाई। 1 माइनस वाई से 1 माइनस वाई कट गया। 2 माइनस 3, नीचे कितना बचा? माइनस 1, माइनस 1 से 1 कट गया। क्या आया आपके पास? एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आ गया? y के इक्वल आ गया। एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आ गया? y के इक्वल। दिस इम्प्लाइज फॉर y बिलोंग्स टू r नहीं b लेके चले ना, b फॉर y बिलोंग्स टू b देयर एग्जिस्ट सम x बिलोंग्स टू a। हर एक y के लिए, क्योंकि y तो आप आर्बिट्रेरी लेके चले थे, तो हर एक y के लिए आपको क्या मिल गया? सम x मिल गया, सच दैट जो क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई।
सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, एक्स हमारा 3 नहीं हो सकता, वाई हमारा 1 नहीं हो सकता, हर एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है हमारा वाई भी और एक्स भी। तो ये हमारा क्या हो गया, फंक्शन 1 1 भी हो गया और ये फंक्शन हमारा क्या भी हो गया, ऑन टू भी हो गया। हुई चीज़ें क्लियर अच्छे से, कोई डाउट नहीं है, कर लेंगे। चलिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेके आ रहे हैं हम आपके लिए। क्या है क्वेश्चन के अंदर, देखना एक बार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा और लेवल अब अपना बढ़ा लेते हैं, ठीक है। जो IIT JEE वगैरह की प्रिपरेशंस कर रहे हैं ना, वहाँ पे इस टाइप के कॉन्सेप्ट बहुत काम आते हैं, बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस IIT JEE लेवल के हैं फ्रेंड्स, ठीक है। वहाँ पे आप प्रिपरेशंस करते हैं, उसके प्रिपरेशंस करते हैं, उसको इस सारे अगर आपके ये डाउट क्लियर हो जाएंगे ना कि कौन सा फंक्शन कहाँ पे डिफाइन होता है, डोमेन में एग्जिस्ट कर रहा है, कोडोमेन में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, वही बच्चा IIT JEE का एग्जाम्स क्रैक कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, जो अभी हम करेंगे, जो हमने अभी किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, शो दैट द फंक्शन f R2, अब डोमेन के अंदर वो x आ रहे हैं जो कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, -1 और 1 के बीच के, यानी कि डोमेन क्या है, -1 और 1 के बीच के सारे रियल नंबर। डोमेन के अंदर क्या आ रहे हैं हमारे, -1 और 1 के बीच के सारे रियल नंबर। आई चीज़ें समझ में। और फंक्शन क्या डिफाइन है आपको, सच दैट f of x इज इक्वल टू x प्लस 1 बाय मोड ऑफ x। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये 1 1 भी है और ये ऑन टू भी है। अब देखना, मोड x आ गया, मोड x आते ही दिमाग में आपके बिल्कुल फिट बैठ जानी चाहिए बात कि ग्रेटर देन 0 का केस लेना है, लेस देन 0 का केस लेना है, ठीक है। तो यहाँ से हम देखें f(x), अगर x हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू का साथ में ले लेते हैं, क्योंकि इक्वल टू होगा तो ये ऑब्वियस ही बात है 0 बन जाएगा वो, है ना, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन 0 है तो मोड ऑफ x की वैल्यू x होगी, कोई दिक्कत नहीं है। x अगर लेस देन 0 होगा तो मोड ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, x माइनस 1 बाई एक्स। यानी कि हमें दो केस कंसीडर करने पड़ेंगे यहाँ से, एक तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक हमारा x लेस देन 0। दोनों केसेस में 1 1 भी प्रूव करना है और दोनों केसेस में ऑन टू भी हमें प्रूव करना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 1 1, ठीक है। तो फॉर टू चेक 1 1, ठीक है, टू चेक 1 1, लेट x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x को हमने क्या ले लिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिया। तो f(x) क्या है आपका, x बाय 1 प्लस एक्स, ये आपका f(x) है। तो अब हम क्या लेके चलते हैं, डोमेन के अंदर से एलिमेंट उठा के चलते हैं ना। तो हमने क्या ले लिया, लेट x एंड y बिलोंगिंग्स टू r। अब यहाँ तो क्लियर है, r ये डोमेन है, कोडोमेन तो ये है ना, कोडोमेन तो ये है हमारी, x एंड y बिलोंग्स टू r सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y। अब f ऑफ x तो ये है, तो यहाँ से क्या आ गया, x प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू y बाय 1 बाय वाई। क्लियर है आपको, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x प्लस एक्स वाई, वाई प्लस एक्स वाई, एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, यहाँ से क्या है आपके पास, x इज इक्वल टू वाई। समझ आया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए हो गया हमारा फंक्शन 1 1, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y लेके चले थे, x इज इक्वल टू क्या आ गया, y आ गया। क्लियर हुआ यहाँ तक, कोई डाउट नहीं है। अब चले नेक्स्ट करते हैं सेकेंड स्टेप। इफ x इज लेस देन 0 देन फंक्शन क्या होगा आपका, x बाय 1 माइनस एक्स। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो अच्छे से होगा, स्टेप बाय स्टेप चलिए, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। तो लेट x एंड y बिलोंग्स टू r सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y। हुआ यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y मीन्स x बाय 1 बाय एक्स और y बाय 1 बाय y। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से क्या आएगा, x माइनस एक्स वाई, वाई माइनस एक्स वाई, एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, यहाँ से फिर से क्या आ गया, x इज इक्वल टू वाई। एक्स ग्रेटर देन 0 लिया था तो भी x इज इक्वल टू वाई आया, x लेस देन 0 लिया है तो भी आपका x इज इक्वल टू वाई आया। यहाँ से क्या हुआ दोनों कंडीशन से, सो फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x लेस देन इक्वल टू 0 f इज 1 1। f हमारा क्या हो गया फ्रेंड्स, 1 1 हो गया। यानी कि अब हमारा एक ही काम रह गया प्रूफ करना, क्या प्रूफ करना, f हमारा ऑन टू है। तो इसमें भी दो केसेस लेके चलेंगे हम, यहाँ पे मैं लाइन लगा दूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब इसमें भी दो केसेस लेके चलेंगे, क्या कि टू प्रूव ऑन टू, मैं चाहती हूँ आपका एक ही पे आ जाए ताकि आप स्क्रीनशॉट लें तो वहाँ से आपका आ जाए, ठीक है। सो फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दो केसेस लेके चलेंगे और यहाँ पे करेंगे फॉर
x लेस देन 0, इस साइड हमारा चलेगा x लेस देन 0, इस साइड हमारा चलेगा x ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो कहाँ से एलिमेंट उठाते हैं हम, कोडोमेन के अंदर से। कहाँ से उठाते हैं एलिमेंट, कोडोमेन। अगर मैं इस कोडोमेन को नाम दे दूँ मैं इतना बड़ा लिखने की बजाय, इसका नाम मैंने सम ए दे दिया, इसका मैंने नाम क्या दे दिया, लेट ए रिप्रेजेंट द कोडोमेन, ठीक है। ए इज इक्वल टू दिस लिख देना, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सो लेट y बिलोंग्स टू ए, ठीक है, देन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, लेके चलना पड़ेगा हमें ये तो, है ना। अब एफ ऑफ एक्स क्या है, x बाय 1 प्लस एक्स है, इज इक्वल टू वाई। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए फ्रेंड्स, क्या आएगा आपके पास, x y प्लस एक्स वाई, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, है ना। अब यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, ये x इधर आ जाएगा, x माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू वाई। तो x कॉमन लिया, 1 माइनस वाई बाय वाई, एक्स इज इक्वल टू वाई बाय 1 माइनस वाई। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ देखिए एक बार ये वाला केस डिस्कस करते हैं, फिर नेगेटिव वाला भी करेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए आप, x आपका क्या है, डिफाइंड है, सारे के सारे रियल नंबर के लिए x हमारा डिफाइंड है ना, सारे रियल नंबर के लिए x डिफाइंड, तो यानी कि ये भी हमारा पूरा डिफाइंड होना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे y 1 हो गया, अगर यहाँ पे y 1 हो गया, इफ y इज इक्वल टू 1 देन x इज इक्वल टू 1 बाय 0 विच इज नॉट डिफाइंड, सो दिस इंप्लाइज y नॉट इक्वल टू 1, y क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन आ गई यहाँ से, y क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। अब y यहाँ पे 1 नहीं है ना, हमने इसके अंदर से एलिमेंट उठाया ना x टाइप के, x की जगह बस हमने क्या नाम ले दिया, यहाँ पे y का नाम रख दिया, ठीक है। अब इसके एलिमेंट कैसे आ रहे हैं, जो -1 और 1 के बीच में हैं, यानी कि ये सारे y कैसे भी होंगे, -1 और 1 के बीच के होंगे, चेक करके बताएंगे क्या ये एक्चुअली में है। अगर हम इसकी रेंज के बाहर से ले लें, -1 के इधर के और 1 के इधर के एलिमेंट, इसने क्या बोला है कि सिर्फ यहाँ से यहाँ तक के होने चाहिए, 0 है, ये -1, ये माइनस, सिर्फ आप y यहाँ से यहाँ तक के ले सकते हैं, ना इधर के ले सकते हैं ना इधर के। अगर मैं यहाँ से कोई एलिमेंट उठा लूँ 2, अगर मैंने यहाँ से एलिमेंट उठा लिया 2, तो यहाँ से चेक कीजिए आप, 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2, y उठाया ना आपने, तो ऊपर आया 2, नीचे आया -1, तो x की वैल्यू तो -2 आ गई फ्रेंड्स, x की वैल्यू। लेकिन x आप लेके क्या चले हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आई चीज़ें समझ में। तो ये तो आपने सिर्फ एक बड़ा नंबर उठाया था, ऐसे नेगेटिव उठा के देख लीजिए, एग्जाम्पल से करवाऊंगी सारी चीज़ें, कहीं भी एक सिंगल डाउट भी नहीं रहने दूंगी आपका, मैं एक सिंगल डाउट भी नहीं रहने दूंगी, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, अगर आपने y -3 उठा लिया, तो यहाँ पे -3 1 माइनस माइनस प्लस -3/4, x फिर से आपका क्या आ गया, नेगेटिव। लेकिन x को तो आप क्या लेके चले हैं, पॉजिटिव लेके चले हैं, x को तो क्या लेके चले हैं आप, पॉजिटिव। आई चीज़ें समझ में। इसका मतलब आपका y कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, -1 से 1 के बिलोंग में, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज, ये वाला रफ कर दूँ मैं, समझ में आ गया आपको पूरा, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज, यहाँ से क्या क्या क्लियर हुआ आपको, दिस इम्प्लाइज x इज डिफाइंड फॉर ऑल y कहाँ से कहाँ तक के, -1 से 1 के बीच में। जो y हमारे -1 से 1 के बीच में होंगे, उनके लिए हमारा x क्या है, डिफाइंड है। आई चीज़ें समझ में। तो आपको क्या मिला यहाँ से कि आप एक y लेके चले थे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको क्या मिल गया, x मिल गया, जो सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है, जो सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है। तो क्या मिला आपको यहाँ से, क्या मिला आपको यहाँ से, अगर देखें तो हम कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू, ये a है ना, हमने a नाम दिया है, देयर एग्जिस्ट सम x बिलोंग्स टू r सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y। जो हमारा क्या आया है, f ऑफ x इज इक्वल टू y, यानी कि यहाँ से हमारा क्या हो गया, x ग्रेटर देन 0 के लिए ऑन टू हो गया। दिस इम्प्लाइज f इज ऑन टू। ग्रेटर वाला केस समझ आया। अगर ग्रेटर वाला केस समझ आया है तो इट मीन्स आपको लेस वाला केस भी समझ आ जाएगा अच्छे से, विजिबल है ना, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ से f इज ऑन टू। अब ये देखिए x लेस देन 0 है, x लेस देन 0 के लिए क्या करेंगे, हमारा फंक्शन क्या है, f(x) हमारा क्या है, x बाय 1 माइनस एक्स। अब वही सेम कंडीशन लेके चलेंगे, लेट y बिलोंग्स टू a का नाम दिया मैंने, इसको कोई भी नाम दे सकते हैं आप, सच दैट हमें क्या प्रूफ करना है, f ऑफ x इज इक्वल टू y हमारे पास आना चाहिए, हमें प्रूफ करना है। तो हम लेके चल लेते हैं x बाय 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा यहाँ से, x इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स वाई, ये इधर आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो x प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू वाई, एक्स कॉमन आ रहा है यहाँ से, है ना,
तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू वाई। तो x की वैल्यू क्या निकल के आई फ्रेंड्स यहाँ से, y बाय 1 प्लस वाई। वही सेम कंडीशन जो पीछे वाली अप्लाई की थी हमने। x हमारा क्या है, डिफाइंड है। x हमारा क्या है, डिफाइंड है। x डिफाइंड है तो कब डिफाइंड होगा, जब हमारा y क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। दिस इम्प्लाइज y इज नॉट इक्वल टू 1 बिकॉज x इज नॉट डिफाइंड फॉर y इज इक्वल टू 1। y इज इक्वल टू 1 के लिए x क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। फिर वही सेम चीज़, y हमारा -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। क्यों लाई करेगा, क्योंकि अगर आपने बाय चांस 2 उठा लिया, एक एग्जांपल लेके दिखा दूं यहाँ पे, 2 बाय 1 माइनस 2, 2 बाय 1 माइनस 2 कितना आया है यहाँ से, अगर 2 उठाया है आपने तो 2 x बाहर का एलिमेंट उठाया ना आपने। अगर आपने यहाँ से उठा लिया -2, मान लीजिए आपने यहाँ से उठा लिया -2, वही सेम कंडीशन लेके चलेंगे यहाँ से कि x y हमारा किसके और किसके बीच में लाई करेगा, -1। अगर बाय चांस यहाँ पे y हमारा 2 है, y हमारा यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे देखिए y 2 और 1 प्लस 2 इसमें पुट करेंगे ना, y 2 और y की वैल्यू हमें पुट करनी है, y लेके चलना है, y की कंडीशन देखनी है हमें कि y हमारा इस कोडोमेन से बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। y 2 ले लिया तो 2/3 आ गया, यानी कि x हमारा क्या है यहाँ से 2/3। x तो लेकिन नेगेटिव है, x तो क्या है, नेगेटिव है। इसका मतलब आप ना तो 2 ले सकते ना -2। -2 लेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, फिर से पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ से फिर कंट्राडिक्शन आ जाएगी हमारे पास। सो यहाँ से जो हमने प्रीवियस केस में किया था, इसलिए मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से समझाया था एग्जाम्पल लेके। सो दिस इम्प्लाइज x इज डिफाइंड फॉर ऑल y बिलोंग्स टू -1 to 1। जहाँ पे y हमारा -1 और 1 के बीच में लाई करेगा, वहाँ पे हमारा क्या है, x डिफाइंड है। सो यहाँ से क्या मिला आपको, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू a, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू a। स्पेस नहीं बचा है हमारे पास, रफ कर दूँ मैं इसको, लेकिन आपको स्क्रीनशॉट भी लेना जरूरी है। कहाँ पे लिख दूँ मैं, यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। बस ये है कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू a देयर एग्जिस्ट सम x बिलोंग्स टू r सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y। यहाँ से ये इधर गया है, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। लास्ट स्टेप यही है, बस मैं रफ इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपका एक ही बोर्ड पे पूरा का पूरा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें, बार बार देख के अच्छे से समझ लें कि क्या था क्वेश्चन के अंदर, कि आपको क्या मिला, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू a देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y। सो फंक्शन यहाँ हमारा यहाँ से क्या हो गया, ऑन टू हो गया। फंक्शन हमारा 1 भी हो गया, फंक्शन हमारा ऑन टू। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था फ्रेंड, ये ध्यान से देख लेना इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये हमारा, ठीक है। हुई चीज़ें क्लियर अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे, ठीक है। और कैसा लगा है मुझे आज का लेक्चर जरूर कमेंट करके बताना आप, ठीक है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना, क्योंकि लाइक करने में आपका कुछ नहीं बिगड़ता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। ऐसे ही चाहते हैं कि आप लोगों के पास आपकी वीडियोस आती रहें, डेली अपलोड होती रहें, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपका सिलेबस अच्छे से कवर हो जाए, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड बी हेल्दी माय फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।